ताऊ ताइया ने, काका काकिया ने, छोटे बड़े बहन भाइया ने, मेरी तरफ तक हाथ जोड़ कर सारे प्रदेशवासियों ने राम राम। मैं नवीन यादव थारा स्वागत करूँ हूँ हरियाणा की खबर में। आज हरियाली तीज, इस उपलक्ष्य में मैं नवीन यादव डॉक्टर अमित IAS एकेडमी की पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इसी शुभकामना के साथ आज हम आगे बढ़ते हैं और आज की खबर में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे कीट की, एक ऐसे कीड़े की जो देश देहात में ततैये के नाम से विख्यात है। आपको जानकर के अचरज होगा कि न्यूज में किस प्रकार की खबरें चलती हैं, ये ततैये के ऊपर क्यों खबर आई है। तो भैया मैं आपको बता देता हूँ, एक ऐसी प्रजाति जो वर्षों पहले लुप्त हो चुकी थी और उसी प्रजाति पर हम चर्चाएं करेंगे। तो एक ततैया ऐसी प्रजाति जो लुप्त हुई उसको बोलते थे लोक्सगना ऑक्सीडेंटल। आखिर क्या है लोक्सगना ऑक्सीडेंटल, उसी पर हम चर्चा करेंगे। चंडीगढ़ में ये प्रजाति देखने को मिली थी, ततैये की एक नई प्रजाति, और जिसे लोक्सगना ऑक्सीडेंटल का नाम दिया गया था। और चर्चा में क्यों है तो मैं आपको बता देता हूँ। चंडीगढ़ में एक नए परजीवी ततैया की प्रजाति लोक्सगना ऑक्सीडेंटल की खोज की गई। भारत में लोक्सगना वंश की लगभग 60 वर्ष के बाद पुनः खोज चिन्हित की गई है। यानी कि ये 60 वर्ष पहले ही मिलता था, 60 वर्ष बाद लुप्त हो गया था और इसे पुनः देखा गया है। मुख्य बिंदु पर मैं चर्चा करूं तो खोज के बारे में, यह ततैया परजीवी इनकीमोंडी कुल से संबंधित है। एक कुल है, कीड़ों का ही कुल है, जिसे इनकीमोंडी के नाम से जाना जाता है, जो अन्य संधिपाद प्राणियों के ऊपर या उनके भीतर अंडे देने के लिए जाना जाता है। हेनरिक के वर्ष 1965 के मोनोग्राफ के बाद भारत में लोक्सगना वंश को दर्ज नहीं किया गया था, यानी कि एक प्रकार से लुप्त हो चुका था। वर्तमान में चंडीगढ़ राज्य, चंडीगढ़ हमारा केंद्र शासित प्रदेश, हमारी राजधानी, वहाँ हमें ये देखने को मिला है। मिला कहाँ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वर्ष 1965 के बाद किसी भी भारतीय संस्था के पास लोक्सगना से संबंधित अभिलेख, नमूने या साहित्य उपलब्ध नहीं थे। किसी प्रकार का कोई एविडेंस हमारे पास नहीं था, जिससे स्पष्ट होता है कि पूर्वोत्तर भारत में ज्ञात क्षेत्र से लुप्त हो चुका था। इसे वर्ष 2023 की सर्दियों में कड़कड़ाती ठंड, जाडा का टेम बेचारा किसी खिड़की पर बैठा था और वहां में देखने को मिला था। पश्चिम भारत में इसके स्थान को दर्शाने के लिए इस प्रजाति का नाम लोक्सगना ऑक्सीडेंटलिस रखा गया है। इसको वेस्टर्न इंडिया में दर्शाने के लिए इसका नाम रखा गया है। ये इससे पूर्व यह प्रजाति केवल पूर्वी भारत एवं समीपवर्ती दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्रों में पाई जाती थी। उसके बाद हम चर्चा करें तो ऐतिहासिक नमूने जो पेश किए गए हैं, इस खोज से पहले लोक्सगना के एकमात्र कुछ नमूने जो थे वो किन्हीं संरक्षित क्षेत्रों पर ही संरक्षित किए गए थे। उनके बारे में मैं बता देता हूं। जैसे प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय लंदन में है, द होप कलेक्शन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वहां पे संरक्षित रखे गए थे। जूलॉजिकल स्टेट कलेक्शन म्यूनिख, इन तीनों जगहों पर ये लिमिटेड मात्रा में ही संरक्षित पाए गए हैं। उसके बाद हम चर्चा करें वैज्ञानिक एवं संरक्षण महत्व क्या है इसका, तो वर्गीकरण, पुनरुद्धार विस्मृत लोक्सगना वंश के अध्ययन को पुनर्जीवित करता है तथा जैव विविधता संरक्षण में वर्गीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है। हाइमेनोप्टेरा का महत्व, इस समूह के ततैया परागकणकर्ता जैविक नियंत्रण एजेंट के रूप में कार्य करते हैं या तथा परिस्थितिकी संतुलन में योगदान देते हैं। ये इकोसिस्टम में भी अपना योगदान देते हैं। शहरी जैव विविधता पर प्रकाश, यह खोज शहरी आवासों की समृद्धि और जैव विविधता को उजागर करती है, यहां तक कि ऐसे आवासों की भी जिन्हें क्षीण माना जाता है, जैसे शुष्क झाड़ीदार वन। कीड़ों के वर्ग में से एक, जिनमें कोलेओप्टेरा भृंग, डिप्टेरा मक्खियां और लोपिडोप्टेरा पतंगे व तितलियां भी शामिल हैं। हाइमेनोप्टेरा की बात करें तो हाइमेनोप्टेरा कीट, जिन्हें सामान्यतः चींटियां, मधुमक्खियां, ततैया और सोफ्लाई के नाम से जाना जाता है, अधिकांश स्थलीय आवासों में कशेरुकी जीवों की विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कीड़ों के 4 विशाल विविध वर्गों में से एक है, जिनमें कोलेओप्टेरा, डिप्टेरा मक्खियां, कोलेओप्टेरा भृंग, लेपिडोप्टेरा पतंगे व तितलियां भी शामिल हैं। देखिए, ये जो खबर मैंने आपको बताई है, इस खबर का उद्देश्य ये है, ये एक सबक देती है हमें, हमारे जीवन में हमें कुछ सिखाती है।
ये सिखाती है कि अगर हमें समय रहते किन्हीं चीज़ों की कदर नहीं करी तो एक समय ऐसा आएगा जब हम सिर्फ उन्हें संरक्षित करने के लिए म्यूजियम्स में रखेंगे और यही लिखेंगे कि आज से 60 वर्षों पहले, आज से 100 वर्षों पहले हमारे पास इस प्रकार के स्पीसीज होती थी, इस प्रकार के पूर्वज होते थे, इनकी ये सीख थी, इनकी ये हिदायतें थी, ये इन्होंने हमें सिखाया, ये चीज़ें इन्होंने हमें बताई। अगर आज उनकी कदर नहीं की, आज हमने अपनी संस्कृति की कदर नहीं की, आज हमने अपने विचारों की कदर नहीं करी, तो समय रहते एक ना एक दिन वो हमें इसी प्रकार लुप्त होते दिखेंगे। ये आज एक कीड़े की प्रजाति जो लुप्त हो चुकी थी, जो मिली है, उसने हमें ये सीख दी है कि जो है उसमें जीना सीखो, जो है उसमें खुश रहना सीखो, जो है उसको संरक्षित रखना सीखो। तो इसी के साथ मैं नवीन यादव आप लोगों से विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।